पहले हम बात जिक्र जो करने जा रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी के बारे में। आगे अगर बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश पटवारी में गणित में आने वाले वो चैप्टर जो महत्वपूर्ण है, आज की जो क्लास है, आज की जो मैं 10 से 15 मिनट की क्लास लूंगा, ये उसी पर आधारित है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण, कौन कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिन पर हमें फोकस करना है और हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करना है। समझ पा रहे हैं? मैंने अभी फिर बोला कि कई ऐसे टॉपिक्स होंगे, आप किसी भी कोचिंग का पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। दावे के साथ बोल रहा हूं, कई ऐसे 90% कोचिंग्स ऐसी होंगी कि आपसे कहेंगे गणित पूरा हो गया और इनमें जो चैप्टर आज मैं बताने जा रहा हूं उसमें से एक आध चैप्टर ही छोड़ दें, वो ये चैप्टर तो आएंगे ही नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो आज बता रहा हूं उनमें से आपको क्वेश्चन रखे मिलेंगे। जब आप 15 मार्च को आपका पेपर होगा, 15 मार्च से जो पेपर स्टार्ट होंगे, आप वो पेपर देना, और जब आप पेपर देकर आओगे तब आप कहोगे कि गुरुजी आपने सही कहा। समझ पा रहे हैं? बढ़े आगे, देखिए ना, अगर मैं बात करूं सबसे पहले अर्थमेटिक में ये वाले टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। वैसे तो अगर देखेंगे लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो गए, है ना। इसमें से कुछ टॉपिक हैं जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, उसका क्वेश्चन आने के चांसेस न के बराबर है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब पढ़ाता हूं तो आपको बता दूं, मिक्सचर एंड एलिगेशन यहाँ नहीं लिखा, फिर भी सिलेबस में मिक्सचर एंड एलिगेशन करवाया जाता है या करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने पाइप एंड सिस्टम, सॉरी, वोट एंड स्ट्रीम नहीं लिखा, वोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर कराऊंगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इन चैप्टरों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये वो चैप्टर हैं जो रीजनिंग वाले पोर्शन में पूछे जाएंगे। रीजनिंग वाला डला होगा, रीजनिंग कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन 25 क्वेश्चंस में से लगभग इनमें से क्वेश्चंस होंगे, और प्लस इनके अलावा जो एक चैप्टर बचता है वो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हो। कैसे? अब देखिएगा, परसेंटेज के कम से कम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन होंगे। सीआई और एसआई का दोनों चैप्टरों को मिला के 1 क्वेश्चन होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन होंगे। टाइम एंड वर्क का सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आने वाला है। पाइप एंड सिस्टम का सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आने वाला है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे। पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं तो इसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन रखा मिल जाएगा। एवरेज से भी 1 क्वेश्चन रखा मिलेगा, एज से भी 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और एचसीएफ एंड एलसीएम से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। अर्थमेटिक के अंदर ये मैंने क्वेश्चंस अलॉट करे हैं, उतने ही क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर से पटवारी वाले एग्जाम में आने वाले। अगर मैं देखूं यहाँ पे कितने नंबर हो गए, कम से कम कितने नंबर का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनको हटा दो। ये मैक्सिमम मार्क्स है कि मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो मिनिमम 11 नंबर का आपका इन चैप्टर से पूछा जाएगा। रीजनिंग वाले पोर्शन में 11 नंबर का अर्थमेटिक पूछा जाएगा। क्लियर? और जो 4 नंबर सिंप्लीफिकेशन, 4 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाएंगे। टोटल आपके 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स से होंगे रीजनिंग के अंदर। बचे कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पोर्शन के हो जाएंगे। क्लियर? 10 क्वेश्चन आपके कौन से हो जाएंगे? रीजनिंग वाले पोर्शन में हो जाएंगे। समझ पाए मैं जो कहना चाह रहा हूं? यहाँ पे जो 15 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं बेटा, ये होंगे आपके अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन को मिलाकर। ये अप्रोक्स बात कर रहा हूँ। अप्रोक्स का मतलब ये है कि रीजनिंग मैंने बोला 10 क्वेश्चन, हो सकता है रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आपको रखे मिल जाए, 17 क्वेश्चन अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन में से हो जाए। आगे अगर अपन बढ़ते हैं, इस पोर्शन की बात करूं, ये एडवांस वाला पोर्शन है। इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ज्यादातर स्टूडेंट इस वाले पोर्शन से भागते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे यहाँ जितने भी पढ़े हुए हैं, मेरे यहाँ जितने भी पढ़ चुके हैं, वो स्टूडेंट जानते हैं कि एडवांस वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से बाहर हमारे गुरुजी ने जो एडवांस पढ़ाया, जो क्लास नोट्स बनवाया, उनसे कुछ भी चीज बाहर नहीं हो सकती है। आप एडवांस वाला पोर्शन पूरा देख लेना, अपनी मेरी जो क्लास नोट्स ले लेना, परचेज कर लेना, किसी भी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ा है उसकी फोटो कॉपी करा लेना, आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कुछ भी बाहर नहीं होने वाला है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एलजेब्रा का कम से कम 1 क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, कम से कम 1 क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपको एलजेब्रा से मिल जाएंगे।
यहाँ से मैं टिग्नोमेट्री की बात करूं, कम से कम एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स की टिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगी। अगर मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूं तो 1 मार्क्स का हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एक क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस का मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री, सबसे सरल और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दोस्ती वाला पार्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आने की संभावना। समझ पाए? मेंसुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम से कम 3 क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स जो है वो आपके किसके मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे, किसके, मेंसुरेशन के। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट से रख के मिलेंगे और 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम मिल सकते हैं। नंबर सिस्टम पे कम से कम आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। फोकस ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में लगभग कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो गए। 6 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं तो 6 में से 4 सिंप्लीफिकेशन में चले गए, बच्चे दो क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके किसके होंगे, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन को छोड़कर जो बचे टॉपिक, कौन कौन से, रिमाइंडर थ्योरम, एपीजीपी, एचपी, यूनिटरी मेथड और फैक्टोरियल, ये फैक्टर वगैरह, फैक्टोरियल वगैरह, ये जो टॉपिक्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल वगैरह जो टॉपिक होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे और सिंप्लीफिकेशन में से लगभग 4 क्वेश्चंस आएंगे। समझ पाए? तो आपको सबसे ज्यादा फोकस एडवांस वाले पोर्शन पे करना ही करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कई ऐसे संस्थान होंगे जो आपको अर्थमेटिक तो डीपली पढ़ा देंगे, एडवांस ऊपर ऊपर से निकाल देंगे, कह देंगे आपका मैथमेटिक्स पूरा हो गया, और स्टूडेंट बेचारे क्या होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं रहता कि पेपर में क्या आने वाला है, वो तो गुरु पे भरोसा करते हैं। लेकिन आपको गुरुजी भी ऐसा मिलना चाहिए जो डायरेक्शन सही देता है। अगर मैं डायरेक्शन आपको सही देता हूँ एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो आप खुश हो जाएंगे कि हाँ यार, डायरेक्शन मुझे सही मिली। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जहां पर भी आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो आपको एडवांस वाला पोर्शन भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा डीपली जाओ, लेकिन थोड़ा सा आपको उसका ज्ञान होना जरूरी है। क्लियर? समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ टॉपिक्स ये हैं, ये टॉपिक्स पर भी आपको फोकस करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक, अर्थमेटिक्स और एडवांस के अलावा ये जो टॉपिक्स होते हैं, इन पर भी आपको फोकस करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम 2 नंबर का क्वाड्रेटिक से होगा और ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी 3 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक के हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक की बात करूं तो कम से कम 1 क्वेश्चन स्टैटिक्स का होगा और 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स के मैक्सिमम हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो लगभग 2 क्वेश्चन कम से कम आपको एक पेपर में रख के मिल जाएंगे, उसके अलावा 3 क्वेश्चंस भी आपको रखे मिल सकते हैं। और पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल में मिलने जा रहा है। क्लियर? तो आप आगे अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आज जो आपको मैथमेटिक्स के बताए हैं, इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये दिमाग में रख लेना। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे संस्थान पर तैयारी करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ऐप पर तैयारी करो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप कहीं पर भी तैयारी करें, आपको गाइडेंस सही मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं अगर आपके काम थोड़ा बहुत भी आ सकूं गाइडेंस के मामले में, तो मैं आपका पूरा सहयोग करूं। क्लियर? आपको, हाँ, टाइम कम है, चैप्टर 22 है, 22 चैप्टर आपको पढ़ना। अगर मैं अपनी बात करूं, ये 22 की 22 चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसके अलावा 2-3 चैप्टर जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो इतना सा आपको करना है, बाकी तो मैंने आगे क्या ये लिखा ही है, मैथ आर्ट्स इन एमपी पटवारी अप्रोक्स 40 मार्क्स। अप्रोक्स 40 मार्क्स इसलिए बोला है कि हो सकता है ये अप्रोक्स 40 मार्क्स का मतलब आगे, अप्रोक्स 40 मार्क्स का मतलब है कि लगभग 35 भी होगा और अगर 42 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैथ्स बाय प्रशांत तिवारी सर, ये तो मेरा ही नाम है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ये अपना यूट्यूब चैनल है, एक और यूट्यूब चैनल है द पैसिफिक एकेडमी। अन्य टॉपिक्स की जानकारी आपको इस वाले चैनल पे मिलेगी, द पैसिफिक एकेडमी पर। बाकी सारी जानकारी गणित की जो लेनी है और अदर जानकारी वो प्रशांत तिवारी एजुकेशन पे मिलेगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये द पैसिफिक एकेडमी, ये भी टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करना पड़ेगा द पैसिफिक एकेडमी का, वहां से ऑनलाइन बैच मिल जाएगा। और ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो इंदौर में कोचिंग है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इन मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है?
यहाँ पर बात करें, ये तो मैंने कल भी बताया था, आज भी तुम देख लो, जो भी लिखा है सामने एक बार पढ़ देता हूँ। यदि मध्य प्रदेश पटवारी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा संस्थान द पैसिफिक एकेडमी है। इस संस्थान में पटवारी बैच के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन वर्तमान में पदस्थ पटवारियों के द्वारा दिया जाएगा। ये 100% सत्य है। जो पटवारी का बैच मैं बना रहा हूँ उसमें लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ 90% टीचर हैं जो पटवारी वर्तमान में सिलेक्टेड हैं, कार्य कर रहे हैं। 10% टीचर वो हैं जो पहले से एक्सपीरियंस और बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पटवारी का बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही रूप में होगा, वो भी सबसे कम फीस पर। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे कम फीस का मतलब ये है, आप कोई सा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लो जहाँ पे आपको पटवारी का जो बैच है सबसे कम फीस अपनी यही मिलेगी 800 रुपए। 799 जो है वो 800 रुपए की बैच आपको यही मिलेगा। हाँ, कुछ लोग 200-250 में आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो कैसे करा रहे हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। आप उनके यहाँ पढ़ के देख लेना, 200-250 का परचेज करके, और अपने यहाँ 800 का परचेज करके देख लेना, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। और अधिक जानकारी यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी अपन यूट्यूब के माध्यम से लगभग 3 या 4 क्लास वीक में मैं सीरीज के रूप में स्टार्ट करूंगा। पर डे आपको 10 क्वेश्चन कराए जाया करेंगे। आज के लिए काफी है। जय हिंद।